हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर विद। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जिन्हें हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को डिनोट करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। उसका कुछ मीनिंग शोकेस होता है उससे। ठीक है, तो इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने ऐसे टॉपिक डिस्कस किए थे। ये उसी का पार्ट 26 है। तो अगर आपने पहले वाले सेशंस नहीं कवर किए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वॉक थ्रू कर लो, जिससे ये फिर आपको और इजीली एक्सप्लेन होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस का मीनिंग समझाऊंगा, है ना। और मीनिंग समझने के बाद में हम कुछ उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स ही हैं जो आपको किसी इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम के लिए आपको वहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई करना आएगा कि कैसे हम किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मीनिंग फाइंड आउट करते हैं उसके प्रीफिक्स को देख के। ठीक है, ऑल्दो मेडिकल टर्मिनोलॉजी काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बनती है एक टर्मिनोलॉजी, बट अभी के लिए टाइमिंग हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ प्रीफिक्स वाले पार्ट पे। ठीक है, तो जो लोग डायरेक्टली ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ प्रीफिक्स क्या होता है। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी का ऐसा वर्ड होता है जो स्टार्टिंग में होता है किसी भी टर्मिनोलॉजी के, और वहां से कुछ ना कुछ उसका मीनिंग प्रोड्यूस करता है। अब वो मीनिंग हो सकता है बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, या वो हो सकता है किसी शेप साइज कलर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, है ना। बट ओवरऑल यही है कि वो वर्ड जो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे और अपने टर्मिनोलॉजी के स्टार्टिंग में लगा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू हो गया। अब हम देखते हैं पहला प्रीफिक्स कौन सा है। पहला हमारा जो प्रीफिक्स है आज का, वो है, एक मिनट, डिओडेन। डिओडेन या फिर ड्यूओडेनो। अब ये होता क्या है, इस प्रीफिक्स को हम यूज करते हैं डिओडेनम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब डिओडेनम क्या होता है, ये भी एक पार्ट ऑफ बॉडी होता है। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम डिओडेनम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिओडेनम। तो इस डिओडेनम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे या तो डिओडेन या फिर डिओडेनो। ठीक है, दोनों प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो थ्योरेटिकल हमने देख लिया कि हाँ ये एक प्रीफिक्स है, स्लैश के बाद में ओ है, मतलब वो ओ के साथ भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है, और रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिओडेनम को। डिओडेनम क्या होता है, किसी भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हमारा एग्जांपल क्या है, डिओडेनल बल्ब। डिओडेनल बल्ब, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्मिनोलॉजी, ये क्या है, पूरी कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है। और इसका स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, डिओडेन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिओडेनम को। ऑल्दो ये प्रीफिक्स देखो आप पार्ट से बिल्कुल रिलेटेड है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिओडेनल बल्ब की। द इनिशियल बल्ब शेप्ड पोर्शन ऑफ द डिओडेनम। तो ये क्या होता है, ये डिओडेनल का पहला जो पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट होता है, किस शेप में होता है, बल्ब शेप में होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिओडेनल बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिओडेनल अल्सर। डिओडेनल अल्सर वो क्या होता है, एन अल्सर दैट अकर्स इन द लाइनिंग ऑफ द डिओडेनम। ये ऐसा अल्सर होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे अकर हो जाता है, लाइनिंग पे। किसके लाइनिंग पे, डिओडेनम की लाइनिंग पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिओडेनल अल्सर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है डिओडेनल स्वीप। डिओडेनल स्वीप ये क्या होता है, अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट प्रोपेल्स काइम फ्रॉम द डिओडेनम। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो क्या प्रोपेल करता है काइम को, किसके लिए, फ्रॉम द डिओडेनम से। डिओडेनम से जो काइम को प्रोपेल करे उसको हम क्या बोलेंगे, उस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो होगा डिओडेनल स्वीप। और जो प्रीफिक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है डिओडेन। डिओडेन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिओडेनम को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डिओडेनल स्विच। डिओडेनल स्विच ये क्या होता है, a surgical weight loss procedure involving the removal of a portion of the stomach and rerouting of the small intestine to reduce the absorption.
ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सर्जिकल वेट लॉस प्रोसीजर होता है इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्टमक। तो स्टमक का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव किया जाता है इसके थ्रू, और रीराउटिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन टू रिड्यूस ऑब्जॉर्प्शन, और रीराउट किया जाता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ड्यू ऑर्डिनल स्विच, ड्यू ऑर्डिनल स्विच को। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट अब हमारा जो प्रीफिक्स है वो है गेस्टर। गेस्टर प्रीफिक्स क्या करता है, गेस्टर प्रीफिक्स यूज होता है स्टमक को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जहाँ भी डिस्कशन होगा किसी स्टमक से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होगा गेस्टर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास गैस्ट्रोलीजिया। गैस्ट्रोलीजिया का मीनिंग क्या हो गया, पेन इन द स्टमक। तो जब भी स्टमक में कोई पेन हो तो उस चीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे गैस्ट्रोलीजिया प्रीफिक्स से। गैस्ट्रोलीजिया प्रीफिक्स जो किससे बना है, गैस्ट्रोलीजिया टर्मिनोलॉजी से, जो किससे बना है, गैस्टर प्रीफिक्स से बना हुआ है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा पहला प्रीफिक्स, इस प्रीफिक्स का पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक ये क्या होता है, रिलेटिंग टू द स्टमक। अब कोई भी चीज आपको स्टमक से रिलेट करवानी है तो आप इसके मेडिकल साइंस में जब भी टर्मिनोलॉजीज देखोगे तो वहां पे गैस्ट्रिक वर्ड का काफी यूज होता है, जो डिनोट करता है कुछ भी रिलेटेड टू स्टमक से। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। तो जब भी स्टमक की लाइनिंग को में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैस्ट्राइटिस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैस्ट्राइटिस से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है इस प्रीफिक्स के लिए वो है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट फोकसेस ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द स्टमक। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसी मेडिसिन की ब्रांच है जहाँ पे किस पार्ट पे फोकस किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस किया जाता है, और उस जिस जहाँ पे स्टमक पे, ऑब्वियस सी बात है अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिस्कस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टमक पर भी डिस्कशन होगा उसमें। ठीक है, तो ये पूरा जब आप एग्जाम्पल्स, इन सब एग्जाम्पल्स को अगर आप वॉक थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर एग्जाम्पल्स में हम कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो एग्जाम्पल देखे, डिओडेन डिओडेन जो हमने देखा प्रीफिक्स डिओडेनम के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा गैस्टर जो स्टमक के लिए है, और ग्लॉस। अब हम डिस्कस करें ग्लॉस के बारे में। ग्लॉस क्या होता है, टंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई डिस्कशन टंग के अराउंड होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शोकेस करनी होगी टंग से रिलेटेड, तो वहां पे आप कौन से प्रीफिक्स का यूज करोगे, ग्लॉस का। ग्लॉस प्रीफिक्स टंग के लिए होता है। ठीक है, पहला एग्जांपल है हमारे पास ग्लॉसीजिया। ग्लॉसीजिया क्या होता है, पेन इन द टंग। जब भी किसी पेशेंट को पेन हो टंग के अंदर तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगी ग्लॉसीजिया, और वहां पे जो प्रीफिक्स यूज हुआ है वो है ग्लॉस। ठीक है, तो ग्लॉस प्रीफिक्स से हमारे को क्या पता चल गया कि ये पेन की बात हो रही है किसमें, टंग में। उसी तरह से अगर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें जो है ग्लॉस्टाइटिस। ग्लॉस ग्लॉसाइटिस, ग्लॉसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। किसी रीजन से अगर टंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको किस टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करेंगे, ग्लॉसाइटिस से। ठीक है, अब कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें टंग को ही रिमूव कर दें, किसी पार्ट को, टंग टंग के किसी पार्ट को, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ग्लॉसेक्टोमी से। ग्लॉसेक्टोमी, ग्लॉसेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्लॉसोडाइनिया। ग्लॉसोडाइनिया का मतलब पेनफुल सेंसेशंस इन द टंग। किसी भी मेडिसिन की वजह से हो सकता है या कोई भी डिजीज की वजह से हो सकता है कि पेनफुल सेंसेशंस जब हो किसमें, टंग में, तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, ग्लॉसोडाइनियम। ग्लॉसोडाइनियम। तो अब इन सब प्रीफिक्स में, इन सब एग्जांपल्स में एक जो चीज कॉमन हमें मिलेगी वो है टंग। कहीं ना कहीं हम टंग से रिलेटेड ही बात करें, पेन इन टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द टंग, पेनफुल सेंसेशन इन द टंग। तो सब में जो कॉमन टर्म मिली वो है टंग, और उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए, उसको शोकेस करने के लिए जो प्रीफिक्स हमने यूज किया वो है ग्लॉस। ठीक है, तो इस सेशन में हमने तीन प्रीफिक्स कवर किए, डिओडेन, फिर हमने डिस्कस किया गेस्टर, ग्लॉस, और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स क्यूटेन एंड डर्म।
क्यूटेन एंड डर्म। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नॉलेज शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोग भी उसको रेफरेंस ले सकें। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई इश्यू है तो आप लास्ट सेशन देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको पूरा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।